ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मकर राशि यानी कि जिनकी मकर चंद्र राशि है उनके लिए अत्यंत विशेष है, अत्यंत अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि देव के साढ़े साथी की समाप्ति के बारे में। एक बहुत लंबे अरसे से मकर राशि की साढ़े साथी चल रही थी। 2017 के कहीं ना कहीं अंत से अक्टूबर के आसपास से साढ़े साथी लगी थी, जब धनु में प्रवेश किए थे शनिदेव। और अब जाकर 29 मार्च 2025 को जब मीन में प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी साढ़े साथी समाप्त होगी। ऐसा नहीं होता कि साढ़े साथी सबकी बुरी ही होती है या सबकी ही अच्छी होती है, पर क्या बदलाव लाती है साढ़े साथी? अवश्य, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि साढ़े साथी के समय में जीवन में बदलाव बहुत आता है। एक औसतन तौर पर देखा जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में दो साढ़े साथी अनुभव करता है। अगर बचपन में ही उसकी साढ़े साथी एक आ जाती है तो कभी कभी अगर लंबी आयु होती है तो तीन साढ़े साथी भी अनुभव कर लेता है। तो ये वो पड़ाव होता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद साढ़े साथी लगती है, 30 सालों बाद रिटर्न होती है। तो वो एक बदलाव का समय होता है, एक नया मोड़ होता है, एक नया अध्याय होता है व्यक्ति के जीवन में। अच्छा और बुरा कुंडली पर डिपेंड करता है। तो अब बहुत लंबे अरसे के बाद आपकी साढ़े साथी समाप्त हो रही है और करीबन अगले 2.5 साल के लिए एटलीस्ट कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जब 2027 में शनि चौथे भाव में आएंगे तो आपकी ढैया दोबारा लग जाएगी। साढ़े साथी और ढैया में क्या फ़र्क होता है, साढ़े साथी का प्रभाव कैसे देखना चाहिए, मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बना ही दी है। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के लिंक में ही उसको डलवा दूँ, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। लेकिन ये जो आने वाले 2.5 साल का वर्ष है, मार्च 2025 से जून 2027, करीबन 2.5 साल का वर्ष है, इसमें शनिदेव का एक अलग ही स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, वहीं कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैंने कुछ प्रमुख पार्ट्स में बांटा है। पहला हम थोड़ा अतीत की बात करेंगे कि जिनके लिए साढ़े साथी का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव गया होगा, उन्होंने क्या झेला होगा पिछले 7.5 साल में। फिर अब जब साढ़े साथी आपकी ख़त्म होगी 2025 मार्च से, तो आपके जीवन में क्या सकारात्मक अनुभूतियाँ होंगी, क्या अनुभव होंगे, और उसके बाद कुछ नेगेटिव प्रभाव भी जो ये साढ़े साथी ख़त्म होने के बाद आ सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं डिस्कस करूँगा, जिसके करने से अभी आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मकता की अनुभूति होगी। तो शुरू करते हैं मकर राशि के लिए इस साढ़े साथी के समाप्ति के विश्लेषण का। सबसे पहले हम अतीत में जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले कि जब साढ़े साथी आपके लिए समाप्त हो जाएगी तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा अतीत में जाते हैं कि आपने क्या क्या अनुभव किया होगा। देखिए, साढ़े साथी सबके लिए बुरी नहीं होती, सबके लिए अच्छी नहीं होती। मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाई है, एक बार जाके आप उसको देख सकते हैं। अब जिनके लिए साढ़े साथी अच्छी गई होगी, किनके लिए गई होगी? जिनकी कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग है, कुंडली ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है, भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, भाग्येश बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा एफ्लिक्टेड नहीं है, चंद्रमा बुरी तरह से प्रभावित नहीं है, उनके लिए साढ़े साथी अच्छी गई होगी। या सबसे इंपॉर्टेंट है, दशा अगर सपोर्टिव है, उनको क्या अनुभव हुआ होगा? आप में से कई लोग विदेश में गए होंगे, कई लोग ऑलरेडी विदेश में थे तो वहाँ पे उनको सेटलमेंट मिल गया होगा। विदेश में आपका काम बढ़ा होगा, गुप्त धन की प्राप्ति हुई होगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ हुआ होगा, इनकम के सोर्सेज आपके बड़े होंगे, पद प्राप्ति, पद उन्नति, बड़ा नाम, बड़ी पहचान, करियर में प्रमोशंस हुई होंगी, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का फैलाव हुआ होगा, सोशल स्तर पर आपको लोगों ने जाना होगा। इसके साथ ही जैसे जैसे समय आगे बढ़ा होगा तो ख्याति प्राप्त हुई होगी, धन की वृद्धि हुई होगी, घर में पैसा आया होगा, लाइफस्टाइल बढ़ा होगा। ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी साढ़े साथी अच्छी गई होगी, जिनकी कुंडली स्ट्रांग थी, कुंडली में बहुत अच्छा प्रभाव था। जिनकी कुंडली नेगेटिव गई होगी उनको काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी मिले होंगे। मूलतः देखें तो शनि क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में आए थे जब साढ़े साथी आपकी चालू हुई थी, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव टाइम होता ही है। शनि अग्नि तत्व की राशियों में बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते। अपनों से बहुत धोखा मिला होगा, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको नेगेटिव प्रभाव मिला होगा। अपनों से धोखा मिला होगा, बहुत नुकसान आपके हुए होंगे।
कई लोगों का असली चेहरा सामने आया होगा, गलत निर्णय आपने लिए होंगे कई चीज़ों में, मेहनत बहुत कर रहे होंगे लेकिन उसके फल बहुत कम प्राप्त होते होंगे। अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप भी जाते हैं तो 3 चरण आपके रहे होंगे। पहला चरण आपका स्टार्ट हुआ था 26 अक्टूबर 2017 को और वो चला था 23 जनवरी 2020 तक। अब इसमें क्या अनुभव हुआ होगा? इसमें बड़े धन का नुकसान आपको हुआ होगा। आप अगर देखेंगे रेट्रोस्पेक्ट में जाके, अगर साढ़े साथी अच्छी नहीं गई होगी तो कोई बहुत बड़े धन का आपको नुकसान वहाँ पर हुआ होगा। निराशा बहुत हाथ लगती होगी और जीवन में भी निराशा बढ़ गई होगी, उदासीनता बढ़ गई होगी, क्योंकि कार्य नहीं बन रहे होंगे। 12वें घर के शनि की विशेषता होती है, अगर नेगेटिव प्रभाव देते हैं ना तो कार्यों को बहुत रोकते हैं, और जब हमारे कार्य रुकते हैं ना, विलंबित तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि 2 दिन की जगह 2 महीने लग रहे हैं, तो आशा कम होती है, निराशा बढ़ती है। तो निराशा बड़ी होगी। सेहत पर बुरा प्रभाव कई लोगों के पड़ा होगा, न केवल अपनी बल्कि घर में भी कई लोगों की तबीयत यहाँ पर खराब रही होगी और उसके कारण भी घर में खर्चे बड़े होंगे। आप में से कई लोगों के घर में किसी को बड़ी बीमारी या लंबी बीमारी चली होगी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रही होगी। पिताजी से संबंध बिगड़े होंगे, पिताजी को नुकसान हुआ होगा, बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम चल रही होंगी, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती होगी, अपने ऊपर से विश्वास कम हो गया होगा। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, पर क्योंकि एक कॉन्टिन्यूटी में देखें कि हाँ कैसा था और आगे कैसा रहेगा, इसके लिए मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँ। तो ये जो पहला चरण आपके लिए थोड़ा इस प्रकार का गया होगा। अब बात करते हैं कि जो आपका दूसरा चरण गया था साढ़े साथी का, अगर वो नकारात्मक स्वरूप की साढ़े साथी थी तो उसमें क्या क्या हुआ होगा। दूसरा चरण आपका स्टार्ट हुआ था 23 जनवरी 2020 से, जब शनि आपके प्रथम भाव में यानी कि मकर राशि में ही आकर बैठ गए थे और ये जनवरी 2023 तक चला था। बीच में कुछ देर के लिए शनि आगे चले गए थे, पर इसको जनवरी 2023 तक ही मान के चलिए। यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे डिप्रेसिव थॉट्स, उदासीनता कई लोगों ने अनुभव की होगी कि उदासीनता आ गई है जीवन में। जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित थे, मंगल बहुत वीक थे, शनि बहुत खराब थे, उनको तो कह सकते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन या डिप्रेशन डायग्नोज भी हुई होगी। आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष में चंद्र और शनि का अगर कहीं ना कहीं मिलन होता है तो अधिकतम मैंने देखा है कि जो जिनको डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, कहीं ना कहीं चंद्रमा पर शनि का प्रभाव होता ही है। तो यहाँ पर क्योंकि चंद्र राशि की हम बात कर रहे हैं तो कई लोग डिप्रेशन के थ्रू गए होंगे, बिजनेस में बड़े लॉसेस होंगे, कई लोगों के बिजनेस भी बंद हो गए होंगे, कुछ गलत निर्णय लिए होंगे, मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, अकेलेपन की अनुभूति हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कोई आपका है ही नहीं, कोई अपना है ही नहीं, किसको अपना माने, ये भी आपने अनुभव किया होगा। सोशल स्टेटस कम हुआ होगा, झूठे आरोप लगे होंगे, सोशल लाइफ कई लोगों की खत्म हो गई होगी, बात करने का मन ही नहीं करता होगा, या फिर जिनसे बात करने का मन करता होगा उन्होंने अकेला छोड़ दिया होगा। और बीमारियां, लंबी बीमारियां, शनि लंबी बीमारियों के कारक हैं। हम बात करते हैं ना बीमारियों की, बुध भी बीमारियां देते हैं, केतु भी लंबी बीमारियां देते हैं, वहीं शनि भी लंबी बीमारियां देते हैं। तो जब चंद्र राशि के ऊपर गोचर करते हैं तो लंबी बीमारियों का भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा। और ये एक ऐसा समय होगा ना जब जीवन एकदम बंद सा गया होगा। कई लोगों ने अनुभूति करी होगी कि कुछ हो ही नहीं रहा, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे, बस बंद के रह गए, जैसे एक दलदल होता है उसमें फंसते चले जाते हैं, वैसे ही कई लोगों ने अनुभूति करी होगी, जीवन एक बंधन युक्त बन गया होगा। तो ये आपने दूसरे चरण में अनुभव किया होगा। और तीसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 को वो खत्म हो रहा है। यहाँ पे क्या अनुभूति हुई होगी? यहाँ पे घर में प्रॉब्लम्स आई होंगी, यहाँ पे कुटुंब में कई लोगों के संबंध अपने फैमिली वालों से बिगड़े हुए होंगे। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं धन का नुकसान कुछ लोगों को बहुत बड़ा हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, कई लोगों की जॉब्स गई होंगी, कई लोगों को ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं मिली होगी, कई लोगों ने अपने आप जॉब छोड़ दी होगी। ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। करियर में बहुत रुकावटें आई होंगी, करियर में ग्रोथ कम हो गई होगी। और संबंध कई लोगों से आपके, क्योंकि यहाँ पे कुटुंब भाव है और चौथे घर को देख रहे थे, तो फैमिली में या फैमिली वालों से बहुत दूरियां आ जाती हैं। कई लोगों ने अपने फैमिली वालों से बातचीत करना बहुत कम कर दिया होगा,
कई लोग जानबूझकर घर से अलग रहना शुरू कर दिए होंगे। तो ये प्रभाव आपने देखा होगा। बिजनेस में कुछ गलत निर्णय आपने लिए होंगे, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट के निर्णय लिए होंगे, ये अनुभव भी कई लोगों ने किया होगा। और इसके साथ ही इमोशनली बहुत डैमेजिंग ये टाइम रहा होगा। तो एक शॉर्ट सिनॉप्सिस मैंने दिया कि अगर साढ़े साथी, मैंने पहले बताया था कि अगर पॉजिटिव थी तो क्या प्रभाव था, फिर अगर नेगेटिव रही होगी तो क्या क्या ये इम्पैक्ट आपने एक शॉर्ट टर्म में, मैंने शॉर्ट सिनॉप्सिस में मैंने कहा जो आपने झेला होगा। अब चलते हैं कि साढ़े साथी फाइनली आपकी समाप्त हो रही है, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है। अब देखते हैं कि जब साढ़े साथी मकर राशि की समाप्त हो रही है तो क्या अनुभव रहेगा। पहले हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे। साढ़े साथी समाप्त होगी 29 मार्च 2025 को और शनि आपकी चंद्र राशि से आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सबसे पहली चीज़, उत्साह की वृद्धि होगी। आप बहुत उत्साहित फील करेंगे, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। शनि उदासीनता के कारक हैं। अगर शनि बुरा प्रभाव दे रहे हैं, वो व्यक्ति उदासीन हो जाता है। मैंने कई बार ये मैंने बताया भी है कि विष दोष बनता है शनि के कारण, और अधिकतम मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं शनि चंद्र का लेना देना आता है। कहीं ना, या तो समसप्तक होते हैं, साथ में बैठते हैं, श्री शनि की दृष्टि होती है। तो ये शनि का जब साढ़े साथी का टाइम भी जाता है ना, कई लोग उदासीनता के थ्रू जाते हैं। मतलब कि डिप्रेशन एक अलग चीज़ है, पर ओवरऑल माहौल बहुत उदासीन हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही शनिदेव बदलेंगे राशि, साढ़े साथी समाप्त होगी, तो ये उदासीनता दूर होगी और ये जो उत्साह की कमी आपके जीवन में हो गई थी, वो पुनः उत्साह वापस आएगा। और जो उत्साहित होता है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनता ही है। उत्साह बहुत ज़रूरी होता है हर काम में। तो उत्साहित अगर यदि व्यक्ति होता है ना, तो कई प्रॉब्लम्स को भी बहुत आराम से सॉल्व कर लेता है। वहीं अगर उदासीन होता है, छोटी सी कोई दिक्कत आई ना, तो जब हम सबके साथ होता है ना कि जब हम उदासीन है, नेगेटिव फील करें, कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आई, हम सोचते हैं अभी मुझसे काम नहीं होगा। और जब हम उत्साहित होते हैं, कोई बड़ी सी बात आ जाती है, तो हम सोचते हैं इसको तो हम सॉल्व करके रहेंगे। ये उत्साह का एक महत्व होता है, और उत्साहित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि वो व्यक्ति सक्सेस की तरफ जाएगा ही। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि उदासीनता का समापन होगा और उत्साह की वृद्धि होगी। दूसरा केंद्र बिंदु, हिम्मत बहुत बढ़ेगी। ये भी एक विशेषता होती है। शनि तीसरे घर में वैसे अच्छा प्रभाव देते हैं, वो लग्न राशि से हो या चंद्र राशि से। यहाँ पे हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं और साढ़े साथी के समापन के बाद की बात कर रहे हैं। तो आपकी हिम्मत बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर वो जज्बा रहेगा, आपके अंदर वो ताकत रहेगी मानसिक रूप से, कि आप बड़े निर्णय ले पाएंगे। और वो तभी होता है जब हिम्मत बढ़ती है। तो दूसरा पॉइंट यही है, हिम्मत बढ़ेगी। आपके जीवन में नए रास्ते खुलेंगे। तीसरा पॉइंट है, आप तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ। तो यहाँ से व्यक्ति ना अपने जीवन में संभावनाएं खोजता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो जब इतने लंबे अंतराल के बाद साढ़े साथी खत्म हो रही है, जिनके लिए नेगेटिव गई होगी, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, उनके जीवन के रास्ते कम हो गए होंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही होंगी। लेकिन अब जैसे ही ये साढ़े साथी समाप्त होगी, तो आपके जीवन में नए रास्ते खुलेंगे और खुद आप अपने जीवन में नए रास्तों को खोजेंगे भी। चौथा पॉइंट, शनि प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं तीसरे में। ये साफ बता रहा है कि पैसे से संबंधित, क्योंकि धन भाव, कुछ भी आपके काम अटक गए थे वो पूरे होंगे और पैसा बढ़ेगा, धन की वृद्धि यहाँ पे होगी, क्योंकि आप उतने प्रयत्नशील होंगे कि अपने कर्मों से अपने धन की वृद्धि करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो प्रतिभा होगी, आपके अंदर वो हिम्मत होगी कि आप बदलाव ला पाएं। तो चौथी भविष्यवाणी यही है कि धन के रूप में बहुत सफलता आपको प्राप्त होगी। पांचवी भविष्यवाणी, तीसरा भाव क्षमता दिखाता है और एक प्रकार से यहाँ पे शनि का आना जो मेहनत के कारक है, ये बता रहा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज़ को लेकर वो बदल जाएगा। आपकी जो क्षमता है किसी भी चीज़ को लेकर, एबिलिटीज़ बहुत बढ़ने वाली है। आप हर चीज़ में और प्रयत्नशील होंगे। शायद आप में से कई लोग ये अनुभव भी कर रहे होंगे, कई चीज़ों में आपकी क्षमता कम हो गई है, जिसमें आप पहले बहुत अच्छे थे अब कम हो गई है। तो अब जैसे ही ये साढ़े साथी समापन होगा, आप में से कई लोगों की क्षमता बढ़ेगी, आप खुद उसमें कार्यरत रहेंगे, बदलाव लाएंगे और अपनी क्षमता को बढ़ाकर जीवन में सक्सेस प्राप्त करेंगे। चलते हैं छठे केंद्र बिंदु की तरफ। जब साढ़े साथी चलती है ना, तो व्यक्ति को अपने आप को लेकर और दूसरे लोगों को लेकर गलतफहमियां बहुत होती हैं। अपने आप को लेकर क्या होता है
कभी कभी वो उसकी अपने अपने ऊपर से जो भरोसा होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो ऐसी गलत फहमियों का शिकार हो जाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, मतलब कि जो शायद उसके दायरे से बाहर की चीज़ें हैं उनको ट्राई करता है और जो चीज़ें उसको आती हैं या जिसमें वो पारंगत है उन चीज़ों पर से उसका विश्वास उठ जाता है। ये भी कई लोगों के साथ साढ़े साथी में अनुभव होता है। तो अब जैसे ही साढ़े साथी समाप्त होगी, पहली चीज़ गलत फहमियाँ दूर होंगी, क्लैरिटी आएगी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ये समझ आएगा। और साढ़े साथी जब चल रही थी तो गलत लोगों पर भरोसा भी होता है। कई लोगों के कई गलत लोगों पर भरोसा आपने किया होगा, अब वो भी दूर होना शुरू हो जाएगा। आपको कई लोगों का असली चेहरा समझ आना शुरू हो जाएगा और ये भी अपने आप में एक बड़ी सीख होती है। शनिदेव टीचर हैं, वो सिखा कर जाते हैं कि हाँ, आपने अगर किसी गलत व्यक्ति पर बिना जांच परख के भरोसा किया तो मैं उसका दंड दूंगा। तो आप में से कई लोगों को मिला भी होगा। अब वो जो गलत फहमियां हैं वो आपकी दूर होंगी। सातवां केंद्र बिंदु, तीसरा भाव स्किल्स का होता है। हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेंटल स्किल्स भी बढ़ेंगी, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स बढ़ेंगी। और क्योंकि तीसरे घर की बात कर रहे हैं वाली और शनिदेव है, शनि कर्म के कारक हैं, तो आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। मेंटल स्किल्स कहिए, फिजिकल स्किल्स कहिए, आप में से कई लोग जो टेक्निकल फील्ड में है कोई नया कोर्स करने का प्रयत्न करेंगे या कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो सातवां पॉइंट है कि आप नई स्किल्स सीख पाएंगे जो आपके जीवन की वृद्धि में सहायता करेगा। आठवां केंद्र बिंदु, ये तीसरा भाव हॉबीज का होता है, लेकिन शनि धन स्थान के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला, अगर ऑलरेडी आप अपनी हॉबीज़ में बहुत अच्छे हैं, मतलब कि आपने उसको बहुत उसका स्तर बढ़ा दिया है, तो ये वो मौका है जहाँ पे आपको अपनी हॉबीज़ को कर्म में ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिलेगा। कई लोग होते हैं उनको अपनी हॉबीज़ में ही करियर बनाने का मौका मिल जाता है। जैसे कोई सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है, अ, अब कई लोग होते हैं बहुत अच्छा गाते हैं पर उनको सिंगर बनने का मौका नहीं मिलता। कई बार हमने सुना है कि कोई बहुत अच्छा गा रहा है पर वो सिंगर नहीं बन पाया, उसको उस फील्ड में करियर नहीं बना पाया वो। लेकिन कुछ बहुत लकी लोग होते हैं कि वो अच्छा गाते हैं और उनको उसमें करियर भी बन जाता है उनके लिए। तो ये वो मौका है कि अगर आपके पास कोई स्किल थी, कोई हॉबी थी, स्किल की हम बात कर ली, कोई हॉबी थी जिसमें आप अच्छे थे, और शनि क्या है, कर्म के कारक है, जॉब के कारक है, एक प्रकार से प्रोफेशन के कारक है। तो आपको अपने उस हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। और जो लोग जिनके पास कोई हॉबीज थी उसको उन्होंने बहुत ब्रशअप नहीं किया हुआ था, ये वो टाइम है कि आप अपनी हॉबीज को और अच्छा कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जैसे कुछ सीखना शुरू करते हैं बचपन में, फिर उसको बाद में छोड़ देते हैं, उसको बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये वो समय होता है जब आप, क्योंकि शनि बहुत लंबे टाइम के लिए आते हैं, तो ये वो समय होता है जब आप अपनी हॉबीज़ को दोबारा थोड़ा सा समय दे सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। नवा पॉइंट, डिसीजन मेकिंग, बहुत बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे। आप में से कई लोग पिछले कुछ समय से निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे, बहुत डर जाते होंगे जहाँ पे भी कुछ बड़ा निर्णय लेना होगा, और बहुत निर्णय आपने होल्ड पे डाल दिए होंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, वो कल परसों में बरसों बीत गए होंगे। अब वो समय है कि जैसे ही शनि तीसरे घर में आएंगे, आप अपने जीवन के हर एरिया में जो आप बदलाव करना चाहते थे, बड़े निर्णय लेना चाहते थे, वो निर्णय ले पाएंगे और उसके द्वारा भी अपने जीवन का जो काल चक्र है उसको आगे बढ़ाएंगे, जीवन में सक्सेस प्राप्त करेंगे। 10वीं भविष्यवाणी, ये जो तीसरा भाव है ये 10वें भाव से छठा भाव है। 10वां भाव कर्म का है, तो यहाँ पे फोकस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका फोकस बढ़ेगा, ना केवल कार्य क्षेत्र में, कर्म का भाव है तो ओवरऑल आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। किसी भी भाव से छठा भाव जहाँ एक और उसका स्ट्रगल भी दिखाता है, वहीं अगर अच्छा प्रभाव है तो वो उसका उपचय भाव बन जाता है, यानी कि आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलते हैं। तो ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी किसी भी प्रकार की, स्किल बेस्ड हो, फोकस बेस्ड हो, कॉन्फिडेंस बेस्ड हो, डिले हो कि आपका कार्य बहुत डिले होता है, उन सारी ही चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा और इसके दम पर अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का भी आपको मिलेगा। तो एक प्रकार से 10वीं भविष्यवाणी ये है कि करियर में ज़्यादा फोकस, करियर की प्रॉब्लम्स का अंत और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलते हैं 11वें केंद्र बिंदु की तरफ। शनिदेव का जो एक दृष्टि का प्रभाव रहेगा वो रहेगा पंचम भाव पर। सबसे पहला ये क्रिएटिव बनाएगा व्यक्ति को, या मकर राशि वाले जातकों को। क्यों? शनि किस राशि में है? शनि है मीन राशि में, जो खुद क्रिएटिविटी की राशि होती है।
जल तत्व है इसलिए क्रिएटिव होते हैं। बृहस्पति की राशि है जो बड़ा सोचने वाले होते हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव आ गया, जल तत्व का प्रभाव आ गया, तीसरा भाव हॉबीज का प्रभाव आ गया, स्किल्स का प्रभाव आ गया। तो जब यहाँ पे बैठे शनि जो कर्मठता के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं, वो पंचम भाव को देखेंगे तो क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। बृहस्पति का प्रभाव है, हाँ कहीं कहीं पर शनि सोच को बहुत संकोचित कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, यहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और प्रभाव भी बहुत अच्छा है। आप देखेंगे आपका ना सोचने का दायरा, आपके सोचने का तरीका, आपके सोचने की परिधि बहुत बड़ी हो जाएगी। और जब सोच बड़ी होती है तो जीवन बड़ा होता है। तो यहाँ पर सोच बदलेगी, सोच बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि ना हर प्रॉब्लम्स के अलग अलग प्रकार से सॉल्यूशन आप ढूंढना शुरू कर देंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। कई लोगों के साथ साढ़े साथी में होता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही है लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रही। आप देखेंगे वही जो प्रॉब्लम्स दिख रही थी साढ़े साथी के चरण में ना, जैसे ही साढ़े साथी का समापन होगा, आपकी क्रिएटिविटी द्वारा, आपके सोचने के तरीके में बदलाव जो आएगा उसके द्वारा आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपके कई कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। शनि धन के भाव के स्वामी भी हैं और क्योंकि पंचम को देखेंगे लक्ष्मी स्थान, तो एक प्रकार से पैसा कमाने के भी बहुत बड़े बड़े आइडियाज आएंगे। तो 11वीं भविष्यवाणी यही है आपकी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, स्टेबिलिटी सब कुछ बढ़ेगा। 12वीं भविष्यवाणी, शनि का एक प्रभाव कहाँ रहेगा, भाग्य स्थान पर, कि भाग्य की वृद्धि तो दिखा ही रहा है, दूसरा धर्म की वृद्धि दिखा रहा है। आप में से कई लोग अब धार्मिक और बनना शुरू हो जाएंगे, धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। आप में से कई लोग बहुत धार्मिक यात्राओं के प्लान बनाएंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वो दशांतर दशा पे भी बहुत डिपेंड करता है, पर आप में से कई लोगों का जाने का मन बहुत करेगा कि धार्मिक जगहों पर जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शनि जो कर्म के कारक हैं, शनि जो राशि स्वामी है, धन स्वामी है, वो लक्ष्मी स्थान, दोनों लक्ष्मी स्थानों को देख रहे हैं। तो ये साफ बता रहा है कि मनी यानी कि धन के रूप में या धन के स्वरूप में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है और बहुत पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। भाग्य का भी साथ है, कर्म का भी साथ है, पराक्रम का भी साथ है, सोच का भी साथ है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और 13वीं और अंतिम भविष्यवाणी कि शनि की एक दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर। तो पंचम भाव, नवम भाव दोनों धर्म के भाव होते हैं, ये साधनाओं का भाव होता है, मंत्र साधनाओं का। 12वां भाव भी तीर्थ स्थलों का होता है, मोक्ष का होता है। ये तो कन्फर्म है कि आप में से कई लोग बहुत धार्मिक जगहों पर जाएंगे, धार्मिक रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। शनि का पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो आपके खर्चे भी कम होंगे। आप में से कई लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए होंगे साढ़े साथी में, पर यहाँ पे खर्चे आपके कम होना शुरू होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, तीसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव, तीसरा भाव पराक्रम, शनि बैठे हैं कर्म, शनि बैठे हैं मेहनत। पंचम भाव जैसा मैंने कहा ना, ये क्रिएटिविटी है, ये सोच है, ये एक प्रकार से आपका मूल तत्व है, मूल आधार है। और नवम भाव भाग्य है। तो जब इन दो भावों को कनेक्ट कर रहे हैं शनिदेव, तीन भावों को, बल्कि तीसरे, पंचम, नवम को, और 12वें घर को भी देख रहे हैं, यानी कि जीवन को बदलने का मौका मिलेगा, बहुत नए आइडियाज आएंगे और एक प्रकार से अपने पुराने जीवन चक्र को छोड़कर एक नए जीवन चक्र के स्टार्ट का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। तो ये शनिदेव का जो साढ़े साथी समापन का गोचर है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे इंपैक्ट लेकर आने वाला है। इन सभी चीज़ों पर काम कीजिएगा। जहां हमने अच्छी चीज़ों की बात करी, वहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव प्रभाव जो आप इस साढ़े साथी के समापन के बाद झेल सकते हैं, देख सकते हैं। पहला, भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, वैचारिक मतभेद होंगे, कई चीज़ों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, तो भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। दूसरा है, बहुत ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी आ जाती है जब शनि यहाँ पे, स्पेशली अगर कुंडली में मंगल आपके बहुत स्ट्रांग होंगे तो ओवर एक्साइटमेंट हो जाएगी और उसके कारण दिक्कत पड़ सकती है। तीसरा, यहाँ पे क्योंकि एक बहुत लंबे अंतराल के बाद कुछ बदलेगा, साढ़े साथी खत्म होगी, कभी कभी इससे क्या होता है ना, व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर देता है, ये भी करना है वो भी करना है, उस चक्कर में कभी कभी दिक्कतें आती हैं। तो
समय की महत्वता पर बहुत ध्यान देना है। क्या कब स्टार्ट करने से वो पूर्ण हो जाएगा। स्टार्ट कर देना मात्र चीज़ नहीं होता, क्या वो समापन की तरफ जा पाएगा, क्या वो पूर्णता की तरफ जा पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ स्टार्ट कर दी और करेंगे आप में से कई लोग, वो नेगेटिव होगा। चौथा पॉइंट, पिता पुत्र संबंध खराब हो सकते हैं। पहले भी प्रॉब्लम आई होगी, उसमें कुछ बहुत सुधार नहीं आता हुआ दिख रहा, तो पिता पुत्र संबंध खराब हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, ईगो बहुत बढ़ जाता है। तीसरे घर के शनि, कभी कभी व्यक्ति को उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठतम हूं। तो अपने ईगो पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो शनिदेव को पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा अपने ईगो पर नियंत्रण रखिएगा। छठा, बॉसेस के साथ भी प्रॉब्लम रहेगी। नवम को देख रहे होंगे तो बॉसेस के साथ भी निरंतर प्रॉब्लम कुछ कुछ अंतराल पे चलती रहेगी। और सातवां है, प्रॉपर्टी इश्यूज हो सकते हैं भाई बहनों या परिवार के बीच में। परिवार में प्रॉपर्टी क्लैशेस हो सकते हैं, और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो घर में संबंध बिगड़ते हैं। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। 3 बहुत सरल उपाय आपको करने हैं और एक एक बार ही करने हैं। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको चोला अर्पण करना है। ये कैसे करना होता है, जो भी वहाँ पे पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, जो पूरी व्यवस्था देखते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, उनको बोल दीजिएगा, वो आपको बता देंगे क्या क्या सामग्री लानी है, या वही खुद अरेंज कर देंगे, जो भी है। बस उनको बोल दीजिएगा कि हमें चोला अर्पण करना है, चोला चढ़ाना है हनुमान जी को, तो आपको सब कुछ बता देंगे। चोला चढ़ाने के बाद पंडित जी को भी दक्षिणा और उनका आशीर्वाद अवश्य लेके आइएगा। दूसरा है, शनिदेव के मंदिर में जाकर आटे का दान, सरसों के तेल का दान और घी का दान। इनके शनिदेव का कोई मंदिर नहीं है तो किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। अगर शनिदेव का मंदिर है तो उसमें कीजिएगा। और तीसरा है, वृद्धाश्रम में जाकर या तो सेवा कुछ अर्पित कीजिए अपनी, यानी कि सेवा दान कीजिए, या फिर कुछ धन का दान या कुछ ऐसी चीज़ों का दान, कंबल दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, जो भी वहाँ पे यूज़ हो जाए। तो या तो सेवा दान कीजिए, कुछ वहाँ पे जाके हेल्प करवाइए, या फिर नहीं जा सकते तो धन के रूप में, धनराशि के रूप में हेल्प कीजिए। ये 3 उपाय कर लेंगे अवश्य कि 7:30 समाप्ति के बाद आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।